Hello student, I welcome you in the new video of class 10 social science. The chapter was going on lifelines of Indian economy, last chapter of geography. In the previous video we have studied about the railways and waterways, water transport, major seaport of India. Now airways. Airways is a fastest mode of transport most comfortable and prestigious. ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये एयर ट्रेवल सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय करता है, कंफर्टेबल है एंड प्रेस्टिजियस है। प्रेस्टिजियस मतलब जो सम्मान का प्रतीक हो। लोग कहते हैं ना मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, तो इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरन, क्योंकि ये तो हवा में उड़ता है, ऊपर उड़ता है, तो जो डिफिकल्ट टेरन है जैसे माउंटेन है, ड्राई डेजर्ट है, जहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट या फिर बहुत प्रॉब्लम आती है, और ऑक्सीजन है, इनको बहुत आसानी से कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो तो हवा में ऊपर जाता है, बहुत ऊपर। अब नीचे अर्थ पे चाहे माउंटेन हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे ओशियन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया में जो एयरवेज है वो 1953 में एयरलाइंस जो थी उनको नेशनलाइज किया गया था। 1953 में एयरलाइंस नेशनलाइज हो गई थी। नेशनलाइज का मतलब क्या है कि एयरलाइन जो थी वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आ गई थी, गवर्नमेंट के अंडर में आ गई थी, सरकार के अंडर में आ गई थी। और इसमें एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ये जो हैं विदेशों के लिए उड़ान भरते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बात करूं तो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जो फर्टिलाइजर प्लांट हैं, ONGC के प्लांट हैं, दूर दराज में नेचुरल गैस के प्लांट हैं, ऑयल रिफाइनरी हैं, उनको हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है पवन हंस। उसके अलावा किंगफिशर, सहारा, सुब्रतो राय का सहारा एयरलाइंस और जेट एयरवेज, बहुत सारी एयरवेज हैं जो अब प्राइवेट सेक्टर में हैं और ये देश के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद। जो देश के जो बड़े शहर हैं जहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे देश के अंदर भी एयर सर्विसेज अब हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये एयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं और कुछ ही घंटों में हम एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो ये तो था एयरवेज। अब देखेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पर्सनल कम्युनिकेशन आते हैं, जिसमें मोबाइल, टेलीफोन और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक ही समय में कई सारे लोगों को, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इन्फॉर्म कर देना। जैसे
न्यूज़पेपर करोड़ों की संख्या में छपते हैं, जितने लोग पढ़ते हैं उनको सब सारी न्यूज़ मिल जाती है। और इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, और फिल्म, ये मास कम्युनिकेशन है। तो इसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है सोसाइटी को। और ये फिल्म जो है, टीवी जो है, ये एंटरटेनमेंट के लिए भी काम आती है, लोगों को मनोरंजन। टीवी पे लोग सीरियल, टीवी सीरियल देखते हैं, न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ चैनल पे इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मूवी देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं। तो ये क्या है, एंटरटेनमेंट का एक जरिया है मास कम्युनिकेशन, ठीक है। और इससे सोसाइटी को मैसेज भी मिलता है। और ये जैसे न्यूज़पेपर जो है इंडिया में, वो बहुत सारी लैंग्वेज में छपते हैं और डायलेक्ट्स में छपते हैं, ठीक है जी। ये था मास कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन। अब देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, जो दुनिया के जो देश हैं, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, उनमें हर देश में सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते, सारी चीज़ें हर देश में नहीं होती, ठीक है। तो उनसे दूसरे देशों को मंगानी पड़ती हैं जो चीज़ें उनके यहाँ पे नहीं होती। जैसे हम लोग मिनरल ऑयल का, हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल नहीं होता, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, इन चीज़ों को दूसरे देशों से मंगाते हैं। ऐसे ही जो दूसरे देश हैं उनके यहाँ भी कुछ न। तो आज के टाइम में जो वर्ड्स है, कांट बी सर्वाइव विदाउट ट्रेड। दुनिया के जो देश हैं वो आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए नहीं हैं तो, ठीक है। और फेवरेबल ट्रेड कौन सा होता है? फेवरेबल ट्रेड वो होता है जिसमें कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट माने निर्यात, दूसरे देशों को अपना प्रोडक्ट बेचना, और इंपोर्ट कम करे, दूसरे देशों से कम सामान खरीदे, अपने देश से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान दूसरे देशों को बेचे, वो फेवरेबल ट्रेड होता है। तो एक्सपोर्ट माने अपना सामान दूसरे देश को बेचना, और इंपोर्ट माने दूसरे देशों से अपने देश में सामान को मंगवाना। ये होता है इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। कोई भी देश बिना इंटरनेशनल ट्रेड के, बिना व्यापारिक रिश्तों के आज के टाइम में नहीं चल सकता है। और दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अब इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड करती है, ट्रेड पे ही डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले चाइना से बॉर्डर पे प्रॉब्लम हुई, तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ ऐप पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया। उससे क्या हुआ, चाइना बैकफुट पे आ गया। क्यों? क्योंकि बिना इंटरनेशनल ट्रेड के कोई देश सरवाइव नहीं कर सकता, उसको नुकसान हुआ। 150 से ज़्यादा ऐप, चाइनीज़ ऐप इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। नाउ टूरिज्म एज ए ट्रेड। अब टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म आज के टाइम में ट्रेड है। और कुछ देश तो ऐसे हैं
दुनिया में जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलती है, जैसे स्विट्जरलैंड। ये ऐसे देश हैं कुछ जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलती है। टूरिज्म क्या होता है कि किसी देश में साइट सीइंग, कोई ऐसे दृश्य, कोई ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जिनको देखने लोग जाते हैं, बीचेस, लोग समुद्र के किनारे, है ना, एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, फिल्म के लिए, फिल्म शूट करने, जैसे हमारे इंडियन फिल्म जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो दूसरे देशों में शूटिंग करने जाते हैं ना। और जो किसी देश का कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको सीखने के लिए जाते हैं, उसमें हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो अगर कोई टूरिस्ट हमारे देश में आया, तो टूरिस्ट हमारे देश में आया तो उसने एयर ट्रैवल किया, यानी कि उसने ट्रैवल एजेंसी जो एयरवेज था उसको पैसा खर्च किया। उसने जब वो आते हैं तो करेंसी को आकर के उसने अपनी करेंसी को हमारी करेंसी में कन्वर्ट करवाया, तो हमको इनकम हुई। वो होटल में जाकर के रुका रहा तो होटल को इनकम हुई। उसने जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया, कहीं पे घूमा, घूमने के लिए उसने टूरिस्ट गाइड को हायर किया तो उसको इनकम हुई। इस तरीके से टूरिज्म जो है आज के टाइम में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडियन गवर्नमेंट टूरिज्म पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन करेंसी दिलवाती है, विदेशी मुद्रा, और हमारे कल्चर और हेरिटेज को दुनिया भर में प्रमोट करने का एक जरिया है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए टूरिज्म की इंपॉर्टेंस में देखेंगे कि इंडिया में ओवर 15 मिलियन पीपल गेट द डायरेक्ट जॉब, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनको डायरेक्टली जो है इंगेज हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में। और टूरिज्म से क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोशन मिलता है। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स देश की जो अखंडता है वो अक्षुण्ण रहती है। देश के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट देते हैं, उसकी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलता है। और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, लोकल हैंडीक्राफ्ट का मतलब है हथकरघा उद्योग, जो सामान हाथ से बनाए जाते हैं, खासतौर से हरियाणा में, राजस्थान में जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट करता है, क्योंकि विदेशी लोगों को इनमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये लोग खरीदते हैं हमारा हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ सामान, और इससे क्या होता है? उन लोगों को रोजगार मिलता है और इससे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर समझ बढ़ती है, एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो सद्भाव बढ़ता है। ठीक है, और जब दो देशों के लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो सद्भाव बढ़ता है, शांति दुनिया में बनी रहती है। इसलिए ये टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है
किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ थैंक यू वेरी मच।